1 महीना अपने साथ रखा। मतलब डर रहा था कि माँ मेरी कुछ करे नहीं इसको, मतलब ये दूसरे का बच्चा है तो इसको मार दे मुआ दे। उसको दिखाता था कि मेरी लड़की है, मेरी लड़की है। अब हम बोले भी थी कि उसके नाम कुछ पैसा रुपया बेटा डाल, सबके पर लुटावत हुए ओकरे नाम पैसा रुपया डलबे तो ओकर बुढ़ौती का सहारा। तो कहे माँ तोहरे जब ले जीही तब ले तोह के 2 रोटी बनाई, तोरे बुढ़ौती का सहारा रही, तू मर भी तब फिर हमारा बुढ़ौती का यह सहारा बनी। जानवरों की आंखों में भी अगर आप देखेंगे तो गंगा किन्नर को ये देखना चाहते हैं, उनको ये पसंद करते थे, उनसे इनको मोहब्बत थी। गंगा किन्नर जी महज रिलेशन से ही एक बिटिया को गोद लिए थे 2 महीना पहले नहीं। हाँ 8 महीना पहले, 8-9 महीना पहले। 8-9 महीना पहले 1 दिन की बच्ची थी तब लेके आया था। और 1 महीना अपने साथ रखा। मतलब डर रहा था कि माँ मेरी कुछ करे नहीं इसको, मतलब ये दूसरे का बच्चा है तो इसको मार दे मुआ देगी। अच्छा, यानी आपसे वो डरते थे गंगा किन्नर कि मान पाएंगी कि नहीं मानेंगी। हाँ। इस तरीके से तो फिर 1 महीने रखा। फिर जब रात में रोती थी तो हमें ही चिल्लाता था कि माँ देखो तो संभालो, तो रात में उसको लेके संभालते थे। जब जान गया एकदम निश्चित तरह से कि माँ मेरी उसको हमसे भी ज़्यादा मानती है, तब वो निश्चिंत हो गया। अस्पताल में भी थे 21 दिन लेके बच्ची को, तो वो जाता था तो सबको दिखाता था कि ये मेरी लड़की है, मेरी लड़की है। हम बोले भी थी कि उसके नाम कुछ पैसा रुपया बेटा डाल, सबके पर लुटावत हुए ओकरे नाम पैसा रुपया डलबे तो ओकर बुढ़ौती का सहारा। तो कहे माँ तोहरे जब ले जीही तब ले तोह के 2 रोटी बनाई, तोरे बुढ़ौती का सहारा रही, तू मर भी तब फिर हमारा बुढ़ौती का यह सहारा बनी। तू चिंता मत कर, हम तो ओकरे बदे जब ले जियब तब ले ओकर बना दे, जवन करत ही कर दे। मैं सबका देखे के चाहिए, का लेके जाई घर चाहिए तो अब बनवा दें, लेकिन घर में के रही के रहत है। ऐसे वो करकट का ही मकान बनौलस। 1 दिन पहले 2 दिन पहले हमसे वो बोला था जाने से पहले कि माँ बापू से कह दो कि नहीं यहाँ से हट जाए, जब घूमने फिरने का मन होगा तो आ जाएंगे, 2-4 दिन घूम के देख ताक के चले जाएंगे। ये हमारे लिए छोड़ दीजिए। माँ तुम कहाँ रहोगी, बनारस रहोगी छोटे बेटे को लेके, जब तक ठीक नहीं हो जाएगा। अगर ठीक हो जाता है तो फिर अपना घूमने फिरने आना, आपका जो सामान होगा हम आपके पास पहुँचा देंगे गाड़ी से, आप वहीं पे रहना, जब मन करे 2-4 दिन के लिए घूमने के लिए आना, आप घूम फिर के आप चली जाना। तो इसके पिता बोले कि हम जमीन लिए हैं बेटा, उसको बनवा के हम वहाँ अपना सामान शिफ्ट करेंगे। तो गंगा किन्नर जी इसी जमीन को वो मांग भी रहे थे कि हम इसी जगह नहीं, पे वो रहेंगे। कह रहा था कि हमारा भाई है, हम हैं, हमारा बराबर का हिस्सा है माँ, हमको लिख दो। तो हम बोले कि भैया जब तुम किन्नर समाज में हो गए हो तो हम लिख के क्या करेंगे, किसके लिए तुमको हिस्सा दें। तो वो बोल रहा था कि माँ हमारा भी बराबर का, हमारा जो बुढ़ौती में सहयोग करेगा उसके लिए हम देंगे। तो हम यही हमेशा बोलते थे कि तुम्हारा एक भाई है, तुम दूसरे को क्या दोगे, तुम्हारा भाई करेगा उसी को देना। हाँ जितना उसका हक है तुम्हारा भी उतना ही हक है। तो माँ हमको खेत में दे दो, चाहे यहाँ पे दे दो, हम अपना बनवा के अपने किन्नर समाज को लेके रहेंगे। किन्नरों पे पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए वो किन्नरों के साथ रहता भी नहीं था। ये घर ही पर रहते थे कि कहीं बाहर? नहीं, ये घर पे ही रहते थे। और मुझसे भी बोला था कि माँ ये समझा कर कि हम किन्नर हो गए हैं तो मेरी माँ ऐसा ना हो कि छोड़ दे। तो हम सोचे कहे कि नहीं बेटा, जब तक जिंदा रहेंगे हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इसीलिए वो भी हमारे साथ था और मैं भी उसके साथ थी। कितने किन्नर उसको बुलाए भी वो नहीं गया। सोचता था कि जब मेरा गांव घर सहयोग कर रहा है, मेरी मन्नत कर रहा था, किन्नरों के पास क्यों झुकने जाए। और वो सब झुकाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं जैसे कह रही हूँ, जहाँ एरिया दे रही हूँ वहाँ रहे, उसके बाद दूसरे को बिट्टू किन्नर को आधा एरिया दे दे। लेकिन वो माना नहीं कि नहीं हम इस जिले के हैं, बिट्टू किन्नर बनारस से आके कहाँ यहाँ पे नहीं रहेगा जब हम हैं। फिर भी कहता था कि नहीं, जब दुनियादार हमको मानती है तो हम किसी किन्नर को हम नहीं जाएंगे और ना हम उनसे बात करेंगे, हम अपने घर पे ही कमाई खाएं जिंदा रहेंगे। यानी रंजिश यहीं से पैदा हुई है। हाँ, रंजिश लोगों में यहीं से पैदा हुई है। इस वजह से शायद जो है कि इनको टारगेट किया गया और इनको जो है कि इस तरीके से इनके साथ हाँ।
ये जन्म कब हुए थे, ये कितने वर्ष के हो चुके थे गंगा जी? 24 साल के हो गए। 2002 के हैं वो पैदाइश। हालांकि आप देख सकते हैं कि मुझे ये नहीं पता है कि गंगा किन्नर की आत्मा कहाँ होगी और किस तरीके से क्या कह रही होगी। इस परिवार को लेकर के, इस माँ को और इस बाप को लेकर के, उस अपने छोटे भाई को लेकर के इसकी आत्मा क्या कह रही होगी, यहाँ के प्रशासन को लेकर के इसकी आत्मा क्या कह रही होगी, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये तो पता ही है, इतना तो ये मानवता झकझोर के रख दे रही है, क्योंकि इनकी आत्मा अगर कहीं पर भी होगी तो यही कह रही होगी कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और आज भी इस परिवार और इस बिलखते बाप की जो हर एक शब्दों में शायद वो कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कह के इतना वो थक चुके हैं। हर एक शब्दों में अगर आप गौर से सुनिएगा, मेरे बेटे को न्याय मिले और किसी बेटे के साथ जो है कि इस तरीके से न हो। चूंकि इन जानवरों के आंखों में भी अगर आप देखेंगे तो गंगा किन्नर को ये देखना चाहते हैं, उनको ये पसंद करते थे, उनसे इनको मोहब्बत थी। तो हालांकि इस वीडियो में इतना ही। और जिस तरीके से गंगा किन्नर की निर्मम हत्या कर दी गई, किन्नर समाज के लोग आए थे। हालांकि 10 दिन का यहाँ की प्रशासन जो है कि मांग की है कि मुझे 10 दिन का समय दीजिए, अपराधी जो कोई होगा, हालांकि नामजद FIR भी है, तो अपराधी कोई भी होगा, चूंकि जांच का विषय है, जांच करके उस अपराधी को जो है कि वो जेल की सलाखों में डाला जाएगा। तो हालांकि इस गंगा किन्नर की कहानी को लेकर के, चूंकि अब ये कहानी बन चुकी है, इस कहानी को लेकर के, इस घटना को लेकर के, इनकी माँ को बयान को लेकर के, इनके पिताजी हैं जिस तरीके से अपनी बात को रखे हैं, इनकी बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए NP दस्तक के साथ। नवीन प्रताप, जय हिंद।